Yes, a very very good morning and a smiley morning to all of you. मैं प्रतीक कथुरिया बूट कैंप 10.0 के डे 8 में आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं. अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. जल्दी से अपने वीडियो को ऑन करिए और चेहरे में प्यारी सी मुस्कुराहट को लेकर आइए. फास्ट एवरीवन, जल्दी से जाइए, वीडियो को ऑन करिए. ग्रेट, जबरदस्त. देखिए, आज हमारे बूट कैंप 10.0 को 8वां दिन हो चुका है. हम 8th डे पे स्टैंड कर रहे हैं और लगता है कि ये 8वां दिन है. लगता है अरे कल ही तो बूट कैंप शुरू हुआ था, कल ही प्रतीक कथूरिया आया था, उसने कल ही बात करना शुरू किया था और आज चलते चलते 8 दिन हो गए हैं. बिलीव नहीं आ रहा ना कि 8 दिन कंप्लीट हो गए. बढ़िया. आज हम 8वें दिन पे खड़े हैं. अपने 8 दिन पे आज पहुंचने तक 7 दिन, 7 स्पीकर्स, 7 टॉपिक्स, 7 नई चीजों के बारे में जाना, अलग चीजें समझी आपने, अलग टॉपिक्स को समझा, अलग अलग अपने प्रॉब्लम को समझा. अच्छा, मैं आप सबसे क्वेश्चन करूंगा, जितने लोग जाग रहे हैं, सबसे पहले यार वीडियो को ऑन करिए प्लीज. मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, वीडियो को ऑन करो, मजा आएगा. आपके मुस्कुराते हुए चेहरे देखूंगा. सुबह सुबह गुड मॉर्निंग हो रही है, आप भी गुड मॉर्निंग कर रहे हो, मैं स्माइली मॉर्निंग कर रहा हूँ. यस, ग्रेट यार. वीडियो ऑन करिए. जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त. वीडियो ऑन करिए. हाँ, चलिए अब चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, बात करेंगे. अच्छा, मैं आपसे बात करता हूँ कि ये 7 दिन आज हम 8वें दिन में खड़े हैं. यहां तक पहुंचने से पहले जो 7 दिन आपने जो सीखा है, 7 दिन जो आपने सीखा है, 7 दिन जो आपने यहाँ पे जाना है, क्या उससे आपकी वर्किंग में कुछ परिवर्तन आया, कुछ बदलाव आया? तो एक बार चैट बॉक्स में आई डालिए. वो लोग जो ये कहते हैं कि सर जो 7 दिन में ये सीखा हमने, उससे हमारे बदलाव आया, हमारी वर्किंग में, हमारे रिजल्ट्स में, वो आई टाइप करेंगे. जबरदस्त जबरदस्त. विनय जी, प्रदीप जी, जगत जगत जी, ग्रेट. जगदीश जी, राजू जी, राजेश जी, शेख चंद जी, अनिल शंकर जी, बहुत बढ़िया. बहुत. रीना मित्तल मेहदी जी, ओके. कनिका जी, अशोक कुमार सिंह गुवाहाटी से, बहुत बढ़िया. वरुण जी, महादेव जी, वाह. अमरुद जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त. रीना पठानिया जी शिमला से, बहुत बढ़िया. ग्रेट ग्रेट. और हमारे कोई ओप्पो जी भी है, बहुत बढ़िया. यमनगिरी, विनोदनी जी, मैम यू आर इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन सीरियसनेस के मामले में. और राजकुमार जी, जीतू रावल, ग्रेट. मतलब मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग ऐसे जो लिख रहे हैं कि इस 7 दिन की वजह से उनकी जिंदगी में काफी अच्छा परिवर्तन आया. मैं आप सभी को एक बात बोलूंगा कि जितने लोग कनेक्ट हो चुके हैं, जितने हो रहे हैं, आप जैसे जो सीखते हो उसको 1 घंटा, मेरी एक रिक्वेस्ट, आपको एक आइडिया दूंगा, एक चीज समझाऊंगा. जैसे आपने मीटिंग अटेंड करी, मीटिंग अटेंड करने के बाद उसके नोट्स बनाओ. 1 घंटा बैठो और 1 घंटा बैठो अपने लिए और ये बात करिए, आधा घंटा भी दो कि मैंने आज क्या सीखा, मैंने आज क्या जाना, मुझे क्या इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, मुझे क्या इसको बदलने की जरूरत है, और क्या चीज अपनी टीम में ट्रांसफर करने की मुझे जरूरत है. या आप अपने आप से पूछो कि मैं अपनी टीम में क्या ट्रांसफर करूं, जो मैंने आज सीखा है, मुझे इंप्लीमेंट क्या करना है. फिर आपको समझ आएगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है. बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है चीजों को समझना, चीजों को जानना, चीजों को अंडरस्टैंड करना. और आज हम पहुंच चुके हैं 8वें दिन पे. तो आज आज जो हमारे बीच में स्पीकर आ रहे हैं, आज जो आप स्पीकर आ रहे हैं, उनका पोस्टर तो कल आपने देख ही लिया. तो चलिए मैं फिर भी उनके बारे में बताऊंगा आपको. ये वो स्पीकर है, मैं कहूंगा बहुत सिंप्लिसिटी, एक पीक लेवल पे. जब ये रात को 9 बजे जूम मीटिंग में प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं, तो लोग कहते हैं कि सर इनका सेशन सुन लो. तो कहते हैं ना, एक ऐसा बंदा को कुछ भी ना बताओ, उसको 99% सब समझ आता है जब ये सेशन लेते हैं. इतना सिंप्लिसिटी के साथ, इतना आराम से, बेहतरीन तरीके से पूरे सेशन को ये अंडरस्टैंड करवाते हैं. पिछले 5 साल से ईगोस अकेडमी के साथ काम कर रहे हैं और मैं कहूंगा कि एक जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी, और पिछले 22 साल से इस इंडस्ट्री को एड्रेस कर रहे हैं अपने मोटिवेशन के साथ, अपनी सेशंस के साथ, अपने एक्सपर्टीज को, अपनी नॉलेज को लेकर. और आपको बताऊं, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बाय प्रोफेशन एक कंपनी सेक्रेटरी हैं, अपनी फॉर्म भी रन कर रहे हैं. पर आज वो आ रहे हैं आपके सामने यहाँ पे अपना नॉलेज रखने के लिए. यस, कोई गेस्ट करेगा या मैं आपको बताऊं कि जो आ रहे हैं आज, उनका नाम है मिस्टर विवेक नायक. तो चैट बॉक्स मैंने ओपन छोड़ा हुआ है, तो
बहुत अच्छे से स्माइल के साथ वेलकम करेंगे हमारे बीच में हमारे आज के स्पीकर का मिस्टर विवेक सर। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू वेरी मच। और बूट कैंप का 8वां दिन और इसके बाद 3 दिन ही बचे हैं, और 3 दिन बचने का मतलब ये है कि एक जो हर महीने का हर व्यक्ति को एक इंतजार रहता है। बहुत सारे लोग तो अगर मान लीजिए कभी 40 से 50 दिन बूट कैंप के बीच में हो जाते हैं तो उनकी कॉलिंग आने लगते हैं कि सर क्या, लोग तो अभी से अगले बूट कैंप की डेट भी मांगने लगते हैं। वो ये बताता है कि अब एक आदत सी हो गई है लोगों को इसकी एजुकेशन लेने का, इस एनवायरनमेंट को एंजॉय करने का, और यही सारी चीजें कहीं ना कहीं ई ग्रोथ को इतना सफल बना रही है। यही कहीं ना कहीं चीजें जो है वो हमारे बूट कैंप को इतना सुपर डुपर हिट बना रही है कि आज बहुत सारे हमारे इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि यार ई बायोटोरियम कंपनी में ई ग्रोथ एकेडमी जो है वो एक बूट कैंप की सीरीज चलाती है, और वो कई साल से बहुत सक्सेसफुली वो लोग रन कर रहे हैं। दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ में आ चुके हैं, मोर देन 500 लोग हमारे साथ में ज्वाइन कर चुके हैं जो हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं। उन सभी को इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने अपनी सारी हर्डल्स को, अपने सारे बोलते हैं ना, बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं जिनको दूर करके आपने अपने आप को 8वें दिन आज टाइम पे यहाँ पर जूम इन किया। आज हम लोग बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है डाउट टू ट्रस्ट और रिलेशनशिप ग्रोथ फॉर्मूला। ये बहुत सारी चीजों को बोलते हैं ना क्लब इन करके हमारे टॉपिक्स जो है वो रखे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 7 स्पीकर जिन्होंने भी यहाँ पर बात की, दोस्तों सभी ने जिन चीजों के आसपास बात की है वो चीजें क्या हैं, वो है कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हमारी जो भी कमियां हैं, हमारी जो भी वीकनेसेस हैं, वो पॉइंट को उन्होंने पॉइंट आउट किया। उसको आप कैसे ओवरकम करते हैं वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने की। तो ये सारी की सारी बातें, बोलने का तरीका, कंटेंट्स कुछ अलग, लेकिन हमारा और आपका जो उद्देश्य है दोस्तों, वो उद्देश्य सबका एक ही है। सबका एक कॉमन उद्देश्य है कि ई बायोटोरियम कंपनी में हम जो ड्रीम, हम जो विजन, हम जो मिशन लेकर के काम कर रहे हैं, वो मिशन में लोगों को हमें जोड़ना है। मतलब ये कि हर व्यक्ति को क्या करना है दोस्तों, इस चीज को, अपने उस ड्रीम को पूरा करने के लिए कितने अच्छे से यूज करना है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये हमारा बोलना चाहिए कि वो हथियार है, ये हमारा वो बोलना चाहिए कि एक फॉर्मूला है जो हमें वहां तक पहुंचाएगा। और दोस्तों, इसी चीज को और इसके आसपास जो भी चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको कैसे हमको देखना है, उस पे आइए बात करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग, मैं अगर चाहूंगा, पॉसिबल होगा, और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी चीज का, किसी भी पंच लाइन पे आपको कुछ भी एप्रिसिएशन का इमोजी नहीं भेजते हुए आपको सिर्फ लगे कि यहाँ पर मुझे इंस्टेंटली कोई रिप्लाई करना चाहिए जो अंदर से मेरे आता है, वो आप करें। पॉसिबल होगा अगर हमारे लिए तो चैट बॉक्स ओपन रखेंगे, अदरवाइज हमें, हमारा पर्पस क्या है, यहाँ से एजुकेशन लेना है, इम्प्लीमेंट करना है, और अपने ग्रोथ जो है उसको कहीं ना कहीं मेजर करना है कि हम कहां तक पहुंचे। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, और ये बात इसलिए बोलता हूँ ताकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम लोग में बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं पेट्रोलियम कंपनी में। हमारी जो जर्नी है ना, वो जर्नी को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए और पहुंचने के लिए हमारे और आपके पास में जो अवेलेबल सोर्सेस हैं, जो अवेलेबल हमारे पास में एजुकेशन है, उसको हमें और आपको क्या करना है, मैक्सिमम यूज करते हुए उसके ऊपर काम करना है दोस्तों। डाउट टू ट्रस्ट, दोस्तों डाउट और ट्रस्ट, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि जैसे पेंडुलम होता है ना, कि कभी वो ईस्ट जाएगा, कभी वो वेस्ट जाएगा, कभी वो नॉर्थ जाएगा, कभी वो साउथ जाएगा, मतलब हाँ ना के बीच में बहुत सारी चीजें होती है, और बहुत सारी एक वो एक्टिविटी होती है, वो एक प्रोसेस होती है जो डाउट को ट्रस्ट में कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर देती है दोस्तों। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मान लीजिए हम लोग लेते हैं कि हमें मॉर्निंग में उठना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आज के समय में माइंड में इतनी सारी चीजें चलती हैं कि पहले के समय में तो अगर 5 बजे किसी की उठने की आदत थी तो उसको कोई अलार्म और ये सब चीजें सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज के समय में इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं
कि हमें और आपको कहीं ना कहीं कोई चीजों को रिमाइंड करने के लिए हमें कुछ अलार्मिंग चीजें अपने साथ में रखनी पड़ती है या उसकी जरूरत पड़ती है। दोस्तों आज मान लीजिए हमें सुबह 5 बजे उठना है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो वॉच में या अपने मोबाइल में वो अलार्म जो है उसको सेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें निकल करके आती हैं। पहली चीज आती है डाउट। डाउट क्या है उसको, कि यार मैं सुबह अपने आप उठ पाऊंगा कि नहीं, मेरी नींद खुल पाएगी कि नहीं, कहीं लेट ना हो जाऊं, मेरा टाइमिंग शेड्यूल गलत ना हो जाए। तो वहां पर ये डाउट उसको क्या करता है, एक प्रोसेस कराता है, और वो अपने मोबाइल में या अपनी वॉच में क्या करता है, वो उठने के टाइम वाला जो है वो अलार्म को सेट कर देता है। ये हो गई एक प्रोसेस, ये हो गया वो एंडीवर, वो प्रयास जो उसको इस चीज से ऊपर कर देता है। ठीक है, अब उस चीज का, उस डाउट का जो रिप्लेसमेंट हो गया वो ट्रस्ट से हो गया। कैसे हो गया, जैसे ही अलार्म सेट किया वो निश्चित हो गया कि यार अब ये अलार्म बजेगा और मैं आराम से सुबह उठ जाऊंगा। दोस्तों ये जो बीच का है ना, यही बीच का प्रोसेस जो है वो हमारे डाउट को ट्रस्ट में आराम से कन्वर्ट कर देता है। और इसी प्रोसेस को हर वो व्यक्ति जो आज ई बायोटोरियम कंपनी में काम कर रहा है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, वो सारे के सारे लोग इसी प्रोसेस में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। ठीक, आज हम और आप जो बात कर रहे हैं दोस्तों, आज 22 जनवरी, मतलब अगर मान लीजिए हम लोगों ने लास्ट बोट कैंप जब किया था तो वो ईयर एंडिंग की हम लोग बात कर रहे थे, नए टारगेट की बात कर रहे थे, नए ड्रीम की बात कर रहे थे, नए विजन की बात कर रहे थे। और मैं आपको एक अलार्मिंग यहाँ पर लाइन देना चाहता हूं कि दोस्तों 365 डेज जो ऊपर वाले ने आपके अकाउंट में डाले थे 2026 में, उसमें से 22 डेज हैव ऑलरेडी बीन गॉन बाय टुनाइट। आज की रात, आज का दिन होते ही 22 दिन वो 365 डेज में से चले जाएंगे दोस्तों। तो आज हमें और आपको ये देखना है कि हमारे और आपके, ठीक है, जो टारगेट हमने सेट किए थे, जो विजन हमने 26 के लिए रखा था, वो कहां पर है, उस चीज को क्या हमें रिव्यू जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, और अगर वो सही दिशा में जा रहे हैं तो हमको वो चीज को मेंटेन करते रहना पड़ेगा। तभी जब हम 365 डेज पे क्लोजिंग करेंगे ना अपने इस ईयर की पर्सनली, तो हम शायद उस चीज को, इस बात का सेटिस्फेक्शन ले पाएंगे कि मेरा सारा का सारा जो टारगेट था, जो विजन था, वो मेरा बहुत अच्छे से पूरा हो गया। तो पहली चीज तो हमें और आपको इस बात को ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके बाद आता है ये दो वर्ड के बीच की तीसरी चीज जो हमको लेकर के चलना है, उसी के ऊपर आज हमारा पूरा का पूरा जो प्रेजेंटेशन है, जो हमारा सेशन है, वो आज इसी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो इससे मिली जुली चीजें जो हमारे लिए जरूरी हैं, छोटी छोटी सी चीजें जो हमको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ना है, उन चीजों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। पूरे बूट कैंप में 11 दिन, और बोल रहा हूं पिछले जितने साल से बूट कैंप चल रहा है, उन सारे के सारे टॉपिक का, सब्जेक्ट का अर्क एक ही है कि हमें ई बायोटोरियम में अपनी मंजिल को, अपनी डेस्टिनी को कैसे लेना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अगर हम बात करें, दो वर्ड यहाँ पर जो हैं वो है डाउट और ट्रस्ट, और इसके बीच की एक प्रोसेस। दोस्तों यहाँ पर लिखा है डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। ठीक है, ये अपने आप में एक ऐसा सेंटेंस है जो हमें और आपको एक चीज को अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी से मदद कर सकता है। जब ई बायोटोरियम कंपनी का हमने और आपने प्लान देखा, या हम और आप जब भी ई बायोटोरियम कंपनी के बारे में सोचते हैं, हमें जिसने भी इस बिजनेस के बारे में बताया, देखने के बाद में बहुत सारे बिलीव हुए। आज हमारा बूस्टर प्लान कंपनी ने लॉन्च किया, उस बूस्टर प्लान के बाद भी हमारे और आपका एक नया बिलीफ सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ। हमारे एफर्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें और जल्दी और ज्यादा काम करने के लिए हमको मोटिवेट कर रहे हैं। मतलब ये कि जब कोई बिलीफ सिस्टम या कोई चीज हमारे सामने नई आती है तो हमारे बहुत सारे ड्रीम जो है ना वो रीडिफाइन हो जाते हैं। ठीक है, वो रिडिफाइन हो जाते हैं, और उसके बाद में एक नया हमारे अंदर एनर्जी आता है। लेकिन साथ में मालूम क्या होता है, साथ में होता है कि एक डाउट, ठीक है, एक वो नेगेटिविटी, एक वो क्लिकिंग करता है नेगेटिविटी के साथ में, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और दोस्तों जो व्यक्ति उसमें उलझ जाता है या उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाता है, उसके ड्रीम्स, उसका विजन, उसके टारगेट, वो वहीं के वहीं खत्म होना तय है। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको भी अपनी टीम में मिले होंगे
आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आज मैं मान के चल रहा हूं कि आप लखपति से करोड़पति के बीच की प्रोसेस में अगर हैं, तो जिन लोगों ने आपके साथ स्टार्ट किया था, जिन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया था, जिनका क्राफ्ट रनवे पे भी आ चुका था, उसको फ्लाई ही करना था, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपने डाउट के कारण अपने ड्रीम्स को किल किया होगा दोस्तों। ऐसे बहुत एग्जांपल आपके साथ भी होंगे। हम क्यों टॉप मैनेजमेंट या टॉप इनकम अचीवर की बात करें, उनकी बात के साथ अगर आप अपनी बात को भी देखोगे तो आपके पास भी ये एग्जाम्पल है। क्योंकि एक व्यक्ति जैसे ही जीनियस और विनर के साथ में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है, ही बिकम्स सीनियर। ऐसा नहीं है कि सीनियर वही है जिसकी 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की टीम है। दो लोगों की टीम भी अगर जीनियस और विनर है तो आप भी सीनियर हो, आप भी मेंटोर हो। ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आपका वो लेवल, आपका वो मेंटरशिप, आपके वो चैलेंजेस वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, डाउट किल्स मोर ड्रीम्स। वो सपनों को मार देता है, वो आपके विजन को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही आपको खत्म कर सकता है। आपको खत्म कर सकता है मतलब आपकी जो ये ई बायोटोरियम को लेकर के जो आपकी प्लानिंग थी ना, वो फिनिश हो सकती है। उसके बाद लिखा है देन फेलियर एवर विल। दोस्तों, कभी भी हमारी असफलता जो है ना, वो हमको कभी भी खत्म नहीं करती। क्योंकि फेलियर जो है ना, वो कभी भी आपके विजन को किल कर ही नहीं सकता। वो हमेशा ये बताता है कि हमने कोशिश की, कहाँ कमी रह गई, उस चीज को अगर हम पूरी कर लेंगे तो हमारे ड्रीम्स या हमारी जो फेलियर है उसको हम सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज एक बहुत बड़ा मौका हमारे पास में है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि 26 हमारे लिए बहुत सारी चीजों को लेकर के आता है। जिन लोगों ने ई बायोटोरियम कंपनी में कुछ चीजें सोच करके थोड़े से वर्किंग को कम कर दिया है, कुछ चीजों की शिकायतें जो उनकी शिकायत थी, क्योंकि प्लान अपने आप में अगर फुल प्रूफ नहीं होता तो आज इंडस्ट्री में ई बायोटोरियम कंपनी की ये रैंकिंग नहीं होती दोस्तों। तो आज उनकी जो भी शिकायतें थी उनके लेवल पे, उन चीजों को दूर करने के लिए नया साल हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन था। ठीक है, अब वो ऑप्शन अगर मान लीजिए आपको लग रहा है 22 दिन ओल्ड हो चुका है, तो मैं बोलता हूं बूस्टर प्लान ये सबसे बड़ा ऑप्शन हमारे पास में है। ठीक है, जिन लोगों को इंट्रोड्यूसर करने पर इनकम का, प्रॉफिट शेयरिंग का था, जिन लोगों को इनकम को लेकर के और इनकम प्लान में चाहिए था, सब कुछ यहाँ पर कवर होता जा रहा है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि बहुत सारे लोग बातें करते हैं, बोलते हैं, सजेशन देते हैं। मैं एक बार बोलता हूं कि आप 5 मिनट के लिए भी अगर इमेजिन कर लोगे ना कि आप हमारी कंपनी के या आप एक ऐसी कंपनी के सीएमडी हो, ठीक है, जिसके साथ 29 लाख लोगों का नेटवर्क चल रहा है, जिसके साथ पूरे इंडिया में हर स्टेट में लोग अपने अपने लेवल पे इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पेन होता है। बोलना इजी है कि चीजें इंप्लीमेंट जल्दी होना चाहिए, दोस्तों उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। आज ये कंपनी जो काम कर रही है, वो काम हम कोई स्कीम के तहत नहीं कर रहे, हम लोग कोई यहाँ पर डबल ट्रिपल वाला गेम प्लान नहीं कर रहे। हम यहाँ पर एक प्योरली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, जिसके साथ गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस जो है ना, वो आ भी चुके हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन अब गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्टली करवा भी रही है। तो एक छोटी सी चीज भी शुरू करने के पीछे कितने सारे लीगल चीजें जुड़ी होती हैं, कितनी ज्यादा टैक्सेशन जुड़ी होती है और कितनी ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स रेगुलेशन वहां पर हिट हो सकते हैं, उन सब चीजों को देखना पड़ता है। तो आज ये बूस्टर प्लान जो धीरे धीरे करके अब स्टार्ट होके और हमारे पूरे रंग में आएगा ना, तब तक आपके पास मौका है। आप उन लोगों को ये बता सकते हो कि तुम्हारे डाउट्स, जिन्होंने कहीं ना कहीं तुम्हारे ड्रीम को किल करने का काम किया है, उनको दूर करके तुम वापस आ जाओ। और यहां पर लिखा हुआ है नीचे एक लाइन, डोंट लेट डाउट राइट योर एंडिंग। दोस्तों, अपने डाउट को इतना अलाउ भी मत करो, इतना अलाउ भी मत करो अपने डाउट को कि वो जो आपकी एंडिंग है ना इस प्रोसेस में, इस कंपनी में, या जहां आपको लग रहा था कि यहां से मैं एक बहुत अच्छा काम कर सकता हूं, वो वहां पर एंड वर्ड को लिख दे कि END। ये डाउट को कभी हमें अलाउ नहीं करने देना है दोस्तों। ठीक है, तो ये पहली चीज अपने पास में हो गई। दूसरी बात आती है, इसी में एक वर्ड होता है और वो होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। मेरे ख्याल से इसमें सब लोग इस बात को लेकर के किसी को 1% का भी यहाँ पर डाउट नहीं होगा। ठीक है, इस लाइन पे डाउट नहीं होगा। उसी डाउट को दूर करने के लिए ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ट्रस्ट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। कैसे?
बोलते हैं कि हमारा जो विश्वास होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो हमारे एफर्ट्स को ओनरशिप में बदल देता है। यहाँ जो लाइन लिखी है कि ट्रस्ट टर्न्स एफर्ट्स इनटू ओनरशिप। दोस्तों आज जितने जितने भी हमारी कंपनी में ब्लैक डायमंड्स हैं, हमारी कंपनी में लखपति बने हुए हैं, हमारे कंपनी में हजारों रुपए कमा करके अभी वो उस प्रोसेस में आते जा रहे हैं कि वो हजारों से लेके लखपति क्लब के बीच में, लखपति से करोड़पति के बीच में है। दोस्तों ये जो ट्रस्ट उनके मेंटोर ने उनको बताया था ई बायोटोरियम को लेके, अपनी सपोर्ट को लेके, अपने नॉलेज को लेकर के, वही सारी की सारी चीजें जो है ना, वो डुप्लीकेशन होते होते यहाँ पर वो सारे के सारे लोग पहुंचे। एक बार अगर एक चीज के ऊपर आपका विश्वास जम जाता है ना, उसके बाद में वो एक ह्यूमन बीइंग में हर व्यक्ति कवर होता है। यहाँ पर हर एज फैक्टर का, हर जेंडर का व्यक्ति यहाँ पर कवर होता है कि अगर आपके अंदर एक बार ट्रस्ट बिल्ट हो गया तो उससे हाईएस्ट फॉर्म किसी भी मोटिवेशन का नहीं हो सकता दोस्तों। क्योंकि जब अपने आप में एक चीज समझ में आ जाती है ना कि यार ये बेस्ट है मेरे साथ, या मेरे सपनों को, मेरी मंजिल तक ये रास्ता मुझे पहुंचा देगा, उससे बड़ा मोटिवेशन कोई और हो ही नहीं सकता। और ये ट्रस्ट कई बार हमें अपनी टीम को बिल्ड करवाना पड़ता है, हमें उस टीम को ये रियलाइज कराना पड़ता है कि यार आपके ट्रस्ट के पीछे अगर सबसे बड़ा की फैक्टर, सबसे बड़ा एलिमेंट मैं हूं, तो आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। ये हो गया हमारा डाउट और ट्रस्ट, जो दो वर्ड हमारे हमें बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं परेशान करते हो या चैलेंज देते हो, उनको ओवरकम करने का तरीका। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप ग्रोथ फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, ई बायोटोरियम कंपनी या किसी भी प्रोसेस की हम बात करें, किसी भी वर्क की, किसी भी असाइनमेंट की अगर मान लीजिए हम और आप बात करें, तो उसमें क्या चाहिए होता है, हमारे रिलेशनशिप। दोस्तों रिलेशन का मतलब हो गया है कि जो भी आपकी किसी से जान पहचान, ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप अगर मान लीजिए बात होती ना, तो वो उस पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करती है कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मेरा और प्रतीक का रिलेशन है, हम दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन प्रतीक और हमारी रिलेशनशिप कैसी है, ये डिफाइन करती है कि हम एक दूसरे के लिए कितने ज्यादा हम लोग जो है वो सोचते हैं, चिंता करते हैं, अब एक दूसरे के एफर्ट को हम और आप सपोर्ट करते हैं, वो चीज बताती है। तो यहाँ पर रिलेशन वर्ड भी लिखा जा सकता था, लेकिन रिलेशनशिप क्यों लिखा है, क्योंकि वो डिफाइन करती है, वो आपका सीनियर, आपका मेंटोर, आपकी डाउनलाइन, आपकी ग्रो लाइन, आपकी लाइफ लाइन, जिसको भी आप अपने सामने यहाँ पर रखना चाहो, ठीक है, ये रिलेशनशिप ग्रोथ फॉर्मूला के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है दोस्तों, कि वो नेचर ऑफ रिलेशन आपका क्या है, वो रिलेशनशिप आपको बताती है। तो आइए रिलेशनशिप ग्रोथ फॉर्मूले को हम आज के सेशन में, जो मुझे लगता है हम उसको किस प्रकार से ले सकते हैं अपने लिए। दोस्तों ग्रोथ जो है वो इज इक्वल टू, ठीक है, ट्रस्ट मल्टीप्लीकेशन वैल्यू और मल्टीप्लीकेशन कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब इसमें ये आपको जो साइन दिख रहा है ना, ये प्लस की जगह आपको मल्टीपल रखना है, क्योंकि ई बायोटोरियम कंपनी का जो बूस्टर प्लान आ गया है ना, अब वो प्लस करने का नहीं है, वो मल्टीपल करने का है दोस्तों, सीधा सीधा मल्टीपल करने का है। तो तीन चीजें मिलकर के आपकी रिलेशनशिप ग्रोथ, आपकी बिजनेस की ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, उसके लिए जरूरी होता है, उसमें पहला है ट्रस्ट, उसमें मल्टीप्लीकेशन कर दो आप वैल्यू की, और उसमें मल्टीप्लीकेशन कर दो आप कंसिस्टेंसी की। आप वो कर जाओगे जो करने के लिए आपके टॉप मोस्ट लीडर को सालों लग गए, आप वो महीनों में कर जाओगे दोस्तों। और इस बूस्टर प्लान के बाद जितने भी लोगों ने, जितने भी मेंटोर ने, हमारे ब्लैक डायमंड ने आकर के इस प्रेजेंटेशन को दिया है रात को नेशनल जूम मीटिंग में, उनका यही बोलना था कि ये वो प्लान है जहां पर हमने अगर 3 साल में ये इनकम की है, तो जो हमारे साथ अभी नए लोग इस जर्नी में शामिल हुए हैं, वो लोग उस काम को हाफ, मतलब 1.5 साल से 2 साल के अंदर वो लोग कर सकते हैं। ये वो बूस्टर प्लान आया है दोस्तों। तो आइए हम इस ग्रोथ का जो हमारा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में ये तीन चीजों को मल्टीपल करने के लिए किन किन चीजों को हमें और आपको ध्यान में रखना है, उस चीज के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस फॉर्मूले में आता है ट्रस्ट। अब ट्रस्ट
द बेस इन मेनी वेज। ठीक है, ट्रस्ट जो है वो इस रिलेशनशिप ग्रोथ फॉर्मूले का, हमारी सक्सेस का एक बहुत ही बोलना चाहिए कि बेसिक चीज है या बेस है ना। लेकिन बहुत सारे वेज के अंदर, मतलब बहुत सारे तरीके से ट्रस्ट जो है ना उसको आपको अपने साथ में यहाँ पर लेना पड़ेगा। वो हो सकता है ऑथेंटिसिटी से, जिसको आप और हम बोलते हैं कि रियलिटी। ठीक है, वास्तविकता। कैसी रियलिटी दोस्तों? आज इस बिजनेस के थ्रू, है ना, इस बिजनेस के थ्रू हमारा और आपका, और जिस व्यक्ति को आप ई बायोटोरियम में लेकर के आ रहे हो उसका आपके ऊपर, ठीक है, ये सारा का सारा ट्रस्ट जो है ना वो हमें कहीं ना कहीं बिल्ड करना होगा और हमें करवाना होगा। चाहे वो ट्रस्ट कंपनी के ऊपर हो, चाहे वो ट्रस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर हो, चाहे हमारे प्रॉफिट शेयरिंग प्लान के ऊपर हो, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर हो, हमारे पे आउट के ऊपर हो, हमारे सिस्टम के ऊपर हो, हमारे मैनेजमेंट के ऊपर हो, ठीक है, हमारे मेंटोर के ऊपर हो, हमारे डाउनलाइन के ऊपर हो। ठीक, ये सारी की सारी चीजें क्या करना पड़ेगी, इस ट्रस्ट को हमें और आपको कहीं ना कहीं बिल्ड करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपके पास ऑथेंटिसिटी जो है ना वो होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्यों होना जरूरी है? जो है वही हमको उस व्यक्ति को बताना है दोस्तों। बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट के अंदर, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि विंडो शोइंग करने के लिए हमें और उसको कुछ भी नहीं बता देना है। आज ई बायोटोरियम कंपनी में हमारा जो अगर 100% जो हमारा प्रोडक्ट का नॉलेज है, हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान है, मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपने इसका 10% भी लोगों को बताया, 90% आप नहीं बता रहे हो क्योंकि उसको इतनी जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति पहली बार ई बायोटोरियम कंपनी को जानने के लिए बैठा है, जिसको आप अपने ब्लैक डायमंड की इनकम 3 साल 5 साल में 10 करोड़ 12 करोड़ 17 करोड़ बता रहे हो, उसको वो करोड़ सुन करके पेट के अंदर मरोड़ आ जाती है, नहीं वो समझता। तो क्यों बताना? उसको नहीं बताना, उसको उतना ही बताना है जितना उसके ट्रस्ट के लिए वहां पर जरूरी हो। और मैं आपको एक बार फिर बोल दूं कि ऑथेंटिसिटी होना जरूरी है, वास्तविकता होना जरूरी है। जो भी है वो सच बताना जरूरी है, क्योंकि झूठ वहां बोलने की जरूरत है जहां पर आपको लग रहा है कि मेरे प्रोडक्ट में, मेरी कंपनी में, मेरे मैनेजमेंट में, मेरे मेंटोर में कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हैं जो मुझे ओवरकम करने के लिए दूसरी चीजें बतानी है, जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो जान के या अनजाने में, उसको हटा दो दोस्तों, उसको हटा दो। सबसे पहले अपने आप को एक प्रोसेस में लेके आओ कि मुझे ई बायोटोरियम पे ट्रस्ट है कि नहीं है, मुझे क्या वाकई में इस मैग्नेटिक प्रोडक्ट के ऊपर या आयुर्वेदा प्रोडक्ट के ऊपर, अल्ट्राबेरी के ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर मुझे ट्रस्ट है या नहीं है। क्या ये वाकई में रिजल्ट दे रहा है? क्या मैग्नेटिक थेरेपी वाकई में इतनी जरूरी है? इन सारी चीजों के ऊपर खुद बैठ जाओ एक बार, तो आपको लोग अगर मना भी करेंगे ना तो आपके अंदर वो एक बिलीव सिस्टम आ जाएगा कि यार इसको नहीं समझ में आया तो क्या हुआ, मेरा काम इसके ना करने से गलत थोड़ी हो गया है, मेरा प्रोडक्ट इसके मना करने से गलत थोड़ी हो गया है। तो इस ट्रस्ट को यहां पर लिखा गया है कि मैनी वेज में ये हमारे इस ग्रोथ फॉर्मूले का दोस्तों बेस है, इसको आपको लेकर के चलना पड़ेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए हम अगली बात करते हैं, अगली बात आती है ट्रस्ट को हमें मल्टीपल काय में करना है, हमको करना है वैल्यू के अंदर। और वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू की एलिमेंट है हमारी इस प्रोसेस के अंदर दोस्तों। ठीक है, की एलिमेंट क्यों है दोस्तों? ठीक, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो इस बिजनेस में उस प्रोसेस को, ठीक है, उस प्रोसेस को जल्दी और अच्छे से और सक्सेसफुल कंप्लीट करने में बहुत सारी चीजें यहां पर आती हैं। उसमें एक है सॉल्व द प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है कि जितना जितना आप चीजों को, लोगों को, लोगों की प्रॉब्लम को, लोगों के चैलेंजेस को आप जितना अच्छे से सॉल्व करते जाओगे, लिंगर ऑन किए बिना, ये आपके टीम के अंदर उतना डुप्लीकेशन तेजी से होता जाएगा। इन वैल्यूज को आपको कैरी करना पड़ेगी। वैल्यूज का मतलब हमेशा एथिकल चीजें नहीं होती हैं, वैल्यूज का मतलब कई बार प्रैक्टिकली आपको चीजों को डिफाइन करना, चीजों को प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करना, आपको ये सारी की सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। एंड यू हैव टू बी रेडी टू फेस एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम दोस्तों। जो भी है,
उन चीजों को हमको क्या करना पड़ेगा, वो उनके डाउट हो सकते हैं, उनके क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनकी बेसिक वो चीजें हो सकती हैं जो शायद आपको लगता है कि यार इतना बेसिक भी इसको वैल्यू को लेकर के क्या डाउट है, या इसके क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं। नहीं, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। और मैं तो बोलता हूं आप अपनी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी याद करो ना, आपको भी तो धीरे धीरे करके इन सारी चीजों में लेकर के आए थे। इस वैल्यूज को हमें भी कैरी करना पड़ेगा, इसको हमें भी डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, तभी तो हम वहां पर ग्रोथ जो है उसमें हम लोग कहीं ना कहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा जो वैल्यूज हमको कैरी करना है वो है दोस्तों, ऑलवेज शेयर यूजफुल इंफॉर्मेशंस। हमेशा जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो टीम के साथ में हमको शेयर करना है। उन इंफॉर्मेशन को कैसे, या उन टिप्स को, जो टिप्स आपको कहीं ना कहीं इस बिजनेस की मिली हुई है, उनको कैसे टीम तक पहुंचाना है, उसको कैसे टीम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये वैल्यूज आपको कैरी करना पड़ेगी। वो डेमोज हो सकते हैं, वो टिप्स हो सकते हैं, वो कंपनी की नई अनाउंसमेंट हो सकती है। उस अनाउंसमेंट पे आपका बिजनेस ग्रोथ का एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जो आप टीम के साथ में आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दोस्तों। और ये वैल्यूज को अगर आपने कैरी किया तो दोस्तों आप याद रखिए, आप ये मान के चलिए कि आपकी ग्रोथ जो है ना, उसको कोई भी यहां पर स्टॉप करने वाला नहीं है। क्योंकि यहां पर मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा दोस्तों, इस इंडस्ट्री में हमारा काम क्या है। ठीक है, आप किसी बिजनेस की बात करें, किसी प्रोफेशन की बात करें, आप किसी जॉब की बात करें, वहां पर रोज 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 नए नए चैलेंजेस जो है ना, वो आपको शायद उतने नहीं मिलेंगे जितने यहाँ मिलेंगे। एक गारमेंट इंडस्ट्री में मान लीजिए आप अगर काम कर रहे हैं तो वहां पर उसी से रिलेटेड आपको चीजें मिलती रहेंगी। एक प्रोफेशन में अगर आप काम कर रहे हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, वो सीए में है, जो भी है, उसको उसके चैलेंजेस मिलेंगे, वो लॉयर है, एडवोकेट है, वो सब मिलते रहेंगे। ठीक है, आपका जॉब है, आपको मालूम है कि मुझे यही काम मुझे जो है वो सालों साल करते जाना है। लेकिन इस इंडस्ट्री में हर वो व्यक्ति जो आपके सामने बैठा हुआ है, हर वो मीटिंग जहां पर आप लोगों को ई बायोटोरियम बताने के लिए जा रहे हो, वो अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस आपका रहेगा। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। और इस इंडस्ट्री में लोग आएंगे, लोग जाएंगे, ये सब चलता रहेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री का ये नेचर है। इस इंडस्ट्री की ये एक नेगेटिव चीज नहीं है, इस इंडस्ट्री का ये नेचर है कि यहाँ पर लोग आएंगे, लोग जाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमें और आपको क्या करना है, हमें और आपको मैक्सिमम लोगों को अपने साथ में यहाँ पर कैरी ओवर करके चलते रहना है दोस्तों। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ये सोचो कि आपने अगर इन वैल्यूज को कैरी किया, आपने इन वैल्यूज को पकड़ के रखा, तो आपका बिजनेस जो है ना, सिर्फ चलेगा नहीं, आपका बिजनेस दौड़ेगा भी और आपका बिजनेस उड़ेगा भी दोस्तों। ठीक, एक व्यक्ति आपके इस बिजनेस की इनकम में आपको ब्लैक डायमंड बना देता है, ऐसा इंडस्ट्री नहीं बोलती। ऐसा ई बायोटोरियम कंपनी में बहुत सारे ब्लैक डायमंड के एग्जाम्पल्स हैं, जिनको एक व्यक्ति ने कहां से कहां पहुंचाया, जिनको एक व्यक्ति ने इस पूरे बिजनेस को पूरे इंडिया में स्प्रेड करने का काम कर दिया। तो आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में सबसे बड़ी बात, हमको इन वैल्यूज को कैरी करना है। तो मैं तो यही बोलूंगा, गिव वैल्यूज टू योर कंपनी, टू योर मैनेजमेंट, टू योर प्रोडक्ट्स, है ना। और उससे बढ़ के अपने मेंटोर को, अपने सीनियर को, और उससे बढ़ के अपनी ग्रो लाइन को, अपनी लाइफ लाइन को। ठीक है, इनको वैल्यूज देना भी है, और जो मैं बात कर रहा हूं, इन वैल्यूज को आपको और हमको कैरी भी करना है दोस्तों। अगर ये कैरी कर पाएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि हम और आप वो सारा का सारा काम कर पाएंगे जो हमें और आपको यहाँ पर करना है दोस्तों। बोलते हैं ना, विदाउट वैल्यूज ग्रोथ इज टेम्पोरेरी। अगर आप इन सब चीजों को, इन वैल्यूज को अगर मान लीजिए आपने कैरी नहीं किया, या आपकी टीम में, आपके खुद के अंदर ये एब्सेंट है, ये वैल्यूज, तो आपकी जो ग्रोथ है वो हमेशा टेम्पोरेरी रहेगी। लोग आएंगे, थोड़े दिन बिजनेस अच्छा चलेगा, फिर वापस डाउनफॉल आ जाएगा, फिर कुछ नए लोग आ जाएंगे, फिर बिजनेस ऊपर बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए, जो हम मल्टीपल की बात करते हैं, जो हम कंपाउंडिंग इनकम की बात करते हैं, ई बायोटोरियम कंपनी में वो नहीं हो पाएगी।
दोस्तों, चूंकि जैसे प्रतीक ने बताया कि मैं 20-22 साल इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, है ना, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि ई बायोटोरियम कंपनी में जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं, ये पहली ऐसी कंपनी है जहां पर लोग फोन करके अपने रिजल्ट के बारे में लोगों को बोलते हैं। और कंपनी में तो लोगों को इस प्रकार की थोड़ी सी चिंता रहती है कि यार प्रोडक्ट तो दे दिया है, 1 महीना 2 महीना हो गया है, अभी तक कुछ कॉल नहीं आया, तो यार अब अगली बार का कैसे करेंगे, अगली बार के रिटेलिंग के लिए, अगली बार के वापस उसको प्रोडक्ट के रिपर्चेस के लिए कैसे बात करेंगे। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसने अपने आप को प्रूव किया है दोस्तों। और ये जितने भी लोग यहाँ पर आप लोग हैं, मैं अभी बात कर रहा हूं उन लोगों की जो इस जर्नी में कहीं ना कहीं उस फेज में है, उस प्रोसेस में है, जिसको हम थोड़ा बहुत डाउट बोल सकते हैं, जिनको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस की कमी बोल सकते हैं, मैं उनको ये बात बोल रहा हूँ। इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे पहले हूं और मैं इस इंडस्ट्री में यहाँ पर प्लान, प्रेजेंटेशन, मोटिवेशन, प्रोडक्ट नॉलेज, इसके ऊपर मैंने काम किया है, तो मैं आपको बता रहा हूं ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। आज बीइंग अ प्रोफेशनल मैं क्यों इस इंडस्ट्री में जुड़ा हूं, क्योंकि मुझे इसकी ताकत मालूम है। और यहाँ पर ई बायोटोरियम कंपनी में जब पहली बार इस कंपनी के प्रोडक्ट को समझा और इसके रिजल्ट को धीरे धीरे करके रियलाइज किया, तो समझ में आया कि नहीं यार, ये इंडस्ट्री जो है ना, वो कहीं ना कहीं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस पे रियल, इसकी टैगलाइन जो है ना, वो बिल्कुल कंपनी और कंपनी का मैनेजमेंट इसको बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। क्योंकि सबसे पहले हेल्थ, और वो हमारा प्रोडक्ट एक व्यक्ति की फैमिली में पहुंचाता है। उसके बाद वेल्थ, कि अगर वो इन चीजों को फॉलो कर लेगा, इंप्लीमेंट कर देगा, तो वेल्थ तो वो खुद भी नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिकल इनकम नहीं दी जा रही है, यहाँ पर तो वो ऑटो सिस्टम बन गया है, आप रोकना चाहोगे तो भी नहीं रुकेगा दोस्तों। तो वेल्थ और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस एक फीलिंग फैक्टर है। जब आपको अपने परिवार को देख के लगता है कि मेरे परिवार में किसी को किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है, वो हेल्थ का हो या वेल्थ का हो, तो वो जो एलिमेंट, वो जो प्रोसेस आपके दिमाग में घूमती है ना, जिसको आप खुशी बोलते हो, सेटिस्फेक्शन बोलते हो, वो चीज है हैप्पीनेस। तो सेकंड चीज जो हमको करना है, ट्रस्ट, और ट्रस्ट को मल्टीपल करना है, हमको मल्टीपल करना है वैल्यूज के साथ में। और वैल्यूज बहुत सारी चीजों में, बहुत सारा, और ये सबसे बड़ा की एलिमेंट है दोस्तों। आपका ट्रस्ट बना होना, आपका ट्रस्ट बनाना, ये की एलिमेंट है आपकी सक्सेस के पीछे, इस बिजनेस की ग्रोथ के पीछे, जिसको आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से कैरी ओवर करना है। उसके बाद आता है जिसमें हमको लास्ट में मल्टीपल करना है, क्योंकि हमें और आपको ये जो थर्ड फैक्टर है ना, ट्रस्ट को मल्टीपल किया हमने वैल्यूज से, और उसके बाद जैसे ये दोनों चीजें मिलकर के मल्टीपल होती हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो दोस्तों वहां से वो इनकम, वो टीम, वो ग्रोथ, वो ब्लास्ट होता है दोस्तों। वो ब्लास्ट होता है, वो इतनी दूर तक उसका आवाज जाता है कि लोगों को पता चल जाता है कि यार ये व्यक्ति शायद ई बायोटोरियम कंपनी में ब्लैक डायमंड बन गया। वो आवाज आती है, बोलते हैं ना कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन का लास्ट एलिमेंट है ना, कंसिस्टेंसी, वो यही है दोस्तों। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है द फिनिशिंग पंच। पंच जब हम किसी को मारना होता है, या पंच का अगर आप अभी बैठे बैठे भी आप अगर पंच बनाओगे, तो उसमें क्या करोगे आप, पांचों उंगलियों को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लोज करना पड़ेगा, है ना। क्लोज क्यों करना पड़ेगा? एक नई ताकत हमारे इस पूरे पंच को या हमारे पूरे हाथ को देने के लिए। आप एक एक फिंगर से अगर पंच मारने की कोशिश करोगे तो पंच लगेगा, लेकिन वो उस वे में नहीं जाएगा, वो उतना आवाज नहीं करेगा जितना पांचों चीजें मिलकर के करेंगी दोस्तों। अब कंसिस्टेंसी की अगर मान लीजिए आप और हम बात करें, ट्रस्ट इज बिल्ट विथ कंसिस्टेंसी, है ना, यहाँ पर ये नीचे जो लाइन लिखी हुई है। अब कंसिस्टेंसी की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें क्या क्या चीजें हमें और आपको यहाँ पर कवर करनी है या हम कवर कर सकते हैं, उस चीज के ऊपर हमको यहाँ पर आना है। सबसे पहले हमें और आपको क्या करना है, रेगुलर चेक इन्स। रेगुलर चेक इन्स का मतलब क्या हो गया, कि संपर्क में बने रहना है, टीम के साथ में हमारा और आपका एक रेगुलर इंटरेक्शन बोले, टच बोलें, ठीक है, कम्युनिकेशन बोलें, वो हमेशा बने रहना।
व्यक्ति को हमने सिस्टम में लेकर के आ गए, ई बायोटोरियम में लेकर के आ गए, और अगर हमने उसके साथ में अपना टच, अपना चेक इन नहीं रखा, तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं दूर होता जाएगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति कितना ही अच्छा प्लान है, कितना ही अच्छा प्रोडक्ट है, कितना ही अच्छा कंपनी का सिस्टम है, स्टार्टिंग में एक व्यक्ति को हाथ पकड़ के हमें वहां तक लेकर के तो जाना ही पड़ता है दोस्तों, वहां तक लेकर के जाना ही पड़ता है। उसको उस प्रोसेस में शामिल होकर के बताना पड़ता है कि यार ऐसे 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 करेंगे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप उस ऑटोमेशन प्रोसेस में आ जाता है। ये बहुत मुश्किल है, कंसिस्टेंसी जो है ना, वो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार वही मैग्नेटिक प्रोडक्ट, वही अल्ट्राबेरी, वही एग्रीकल्चर, रोज 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 इसी चीज के बारे में बताना, वही सारी चीजें समझाना। मैं बोलता हूँ इससे इजी काम क्या हो सकता है। कई बार तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि यार अगर कोई मेरे से मैग्नेटिक प्रोडक्ट के बारे में बात करे, तो मैं आईज क्लोज करके अपने आप बोलना चालू करूंगा, तो मैं बोलता जाऊंगा, क्योंकि मेरे माइंड में, मेरे सॉफ्टवेयर में वो सारी चीजें आ गई हैं कि मुझे पॉइंट टू पॉइंट क्या बोलना है। ये हर व्यक्ति के दिमाग में आ चुका है। लखपति से करोड़पति की प्रोसेस में जितने लोग हैं, मैं उनको तो गारंटी वारंटी के साथ उनके लिए बोल सकता हूं, मेरे नए लोगों को, कि उनके अंदर ये है। क्या उनको वो फैक्टर नहीं परेशान करता होगा कि रोज एक ही चीज। आपको एक मंत्र दे रहा हूं, जितने भी लोग यहाँ पर इस बिजनेस में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो लखपति से करोड़पति की प्रोसेस में है, अगर कभी ये फैक्टर आए ना कि यार वही तो मीटिंग है, वही तो काम है ना, तो फिर एक मंत्र ये कर लेना कि यार आज काम अगर रोकना है या नहीं करना है, तो जो हमारा फैमिली बोनस है, जो हमारा अवेयरनेस बोनस है, ठीक है, जो हमारी रिटेलिंग इनकम है, वो भी तो सेम पॉइंट वैल्यू पे, सेम मल्टीप्लिकेशन के साथ हमें और आपको मिलती है। तो रोज के रोज वो जो 2 बार हमको हिट होता है, हमारा जब अवेयरनेस बोनस हिट होता है, हमारा फैमिली बोनस हिट होता है, और वो सेम अमाउंट का मैसेज आता है, बोर होते हैं उसको देख के, यार वही 6820 आ गया, फिर से वही आ गया, क्यों बार बार आ रहा है, कम क्यों नहीं होता है, कभी नहीं सोचते। लेकिन जो वर्किंग है उसको लेकर के हमें और आपको कभी ना कभी ये चीज अगर दिमाग में आती है, तो दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर ऐसा कभी भी आए, तो आप ये बोल सकते हो कि ठीक है ना, आज मैं काम नहीं कर रहा तो मेरा फैमिली बोनस भी नहीं बनेगा तो चलेगा। इतना मंत्र आपने अपने अंदर अगर बोलना चालू कर दिया, मैं आपसे बोल रहा हूँ ये कंसिस्टेंसी आपके कभी रुक ही नहीं सकती दोस्तों। इससे इजी क्या होगा, जो आप डेली वही सेम चीजें थोड़े अलग तरीके से लोगों को बता रहे हो, और आपको इतनी अच्छी इनकम आ रही है दोस्तों। बाकी दूसरी जगह पे तो हर सीजन में, हर क्वार्टर में नए नए चैलेंजेस आते हैं, नया नया वर्किंग आता है दोस्तों। इससे अच्छा क्या, तो कंसिस्टेंसी, ये फिनिशिंग पंच है, इसको दूर नहीं होने देना है दोस्तों। और दूसरी बात, अपनी टीम के साथ सेम टोन, सेम क्वालिटी। ये बहुत सारे लोगों के अंदर ये एक बहुत बड़ा मिसिंग पॉइंट होता है, सॉरी टू से। सेम टोन, सेम क्वालिटी, एक जैसा व्यवहार पूरी टीम के साथ करना। ये नहीं है कि वो बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसके साथ वो मेरा लाड़का हो गया, वो मेरा एसोसिएट लाड़का हो गया, दूसरा नहीं कर रहा है तो वो मेरा जो है कहीं ना कहीं उसको मुझे सौतेला जैसा व्यवहार करना पड़ रहा है। दोस्तों आपका एक परसेप्शन चेंज करके देता हूं मैं, शायद ये कोशिश मेरी सफल हो जाएगी। मान के चलते हैं कि आपकी जीनियस टीम जो है ना, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, और आपकी विनर टीम जो है वो कहीं ना कहीं स्लो काम कर रही है दोस्तों। तो हमारा जो प्यार है ना, हमारा वो प्यार कहाँ जाता है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग लिखेंगे लिखेंगे या सोचेंगे जीनियस के प्रति। ये गलत है। गलत क्यों है मालूम है, क्योंकि वो तो वहां तक पहुंच ही चुका है। आपका पूरा लाड़, आपका पूरा प्यार, आपका पूरा फोर्स, आपका पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम विनर की तरफ करना पड़ेगा आपको, या करना चाहिए आपको। क्यों, क्योंकि बैलेंसिंग तो वहीं से आएगा। जीनियस तो पहुंच गया बहुत आगे आपके सपोर्ट से जो भी है, और ये कहीं ना किसी कारण से अगर हो गया लेट या स्लो मूविंग में है, तो आपको इसको लाड़ करना पड़ेगा, ठीक है, उसको नहीं, वो तो ऑलरेडी चल रहा है। तो अपने ये परसेप्शन को एक नई नजर से आपको देखना पड़ेगा कि यार मुझे एक्चुअल में करना है, दोनों तरफ रखना है, ये बात तो आप भी जानते हो। लेकिन अगर आपका नेचर ऐसा है, या हम बात करें अगर ह्यूमन टेंडेंसी की, कि जो बहुत अच्छा है, जो बहुत कमाने वाला है, उसकी तरफ हमको ध्यान देना है, नहीं, वो तो जा चुका है, इधर आओ आप,
इधर सपोर्ट करो, तो आप इस बिजनेस में आपकी बैलेंसिंग को भी मेंटेन करोगे और आप अपनी टीम को भी मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि जहां काम अच्छा चल रहा है वहां आपका डुप्लीकेशन प्रॉपर हो चुका है या अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चालू है। जहां नहीं हो रहा है वहां हमको उनके साथ में लग करके उस प्रोसेस को वहां पर इंप्लीमेंट कराना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सेम टोन, सेम क्वालिटी विथ ईच एंड एवरी एसोसिएटेड मेंबर। उसके बाद कंपनी के साथ में जो भी आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन है, जो चीजें आपके टॉप मैनेजमेंट के थ्रू आपके पास में आ रही हैं, जो चीजें आपको लगती हैं कि मुझे ये चीजें टीम तक पहुंचानी है, वो सारी की सारी चीजें जो है ना, वो आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर के चलना चाहिए दोस्तों। ठीक क्यों चलना चाहिए? क्योंकि एक अगर मान लीजिए वो हायरार्की अगर आप हमेशा मेंटेन रखते हो ना, तो वो हमेशा आपकी टीम के अंदर बिजनेस को, और अगर बिजनेस की बात करूं मैं और आगे बढ़ करके तो पॉइंट वैल्यू को, वो हमेशा मेंटेन रखने का काम करती है दोस्तों। और यही चीजें कहीं ना कहीं लेक ऑफ कम्युनिकेशन टीम को तोड़ने का काम कर देती हैं। ठीक है, मैंने खुद ने आपको बोला कि लोग आएंगे लोग जाएंगे, ये इस बिजनेस का नेचर है। ठीक है, नेचर है। लेकिन इस बिजनेस का कहीं ना कहीं एक एथिकल फॉर्मूला ये भी तो है कि आपको अपनी टीम के साथ में कम्युनिकेशन में बने रहना है। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि यार मेरी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी ना रहने से मेरी टीम जो है उनमें लोगों का जो टर्नओवर है आने जाने का, जो नई टीम का आने जाने का जो भी मेरा टर्नओवर है या फुटफॉल है, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। इस चीज को, इस एलिमेंट को अगर आपको दूर करना है तो आपको अपनी टीम के अंदर ही कम्युनिकेशन मेंटेन करना है। और दोस्तों कंसिस्टेंसी जो है ना, वो हर फेज में, हर पार्ट में, हर रोल में आपके रिफ्लेक्शन में दिखना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि डाउन लाइन, ग्रो लाइन, लाइफ लाइन वो नहीं करती जो आप कहते हो, वो करती है जो आप करते हो। तो आज ये जो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, अगर आपको इस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को अगर आपको ठीक तरीके से लेकर के जाना है तो आपको ये कंसिस्टेंसी जो है इसको मेंटेन रखनी पड़ेगी। रोज रात को 9 बजे हमारा नेशनल मीटिंग होता है, हमारा जूम मीटिंग होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने हमेशा बोला है उस जूम मीटिंग में, नेशनल जूम मीटिंग में आपको जरूर आना चाहिए, आपको अपने गेस्ट को जरूर इनवाइट करना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज में होता है, सबका मीटिंग का टाइम अलग अलग है, सबका मीटिंग का टाइम अलग अलग है। वहां पर आपको अपने लोगों को जरूर इनवाइट करना चाहिए, उनको ये बताने के लिए कि आज हमारी स्टेट में जो हमारा मीटिंग हो रहा है वो ठीक है, लेकिन कंपनी एक नेशनल मीटिंग भी दे रही है। कल हमने देखा ना कि अपने बिजनेस को आउट ऑफ सिटी कैसे लेकर के जाना है, अपने बिजनेस को हमें कंट्री लेवल पे कैसे लेकर के जाना है, उसमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रोल प्ले करती है ये आपकी रात की जूम मीटिंग जो नेशनल लेवल की होती है दोस्तों। वहां पर हर व्यक्ति, हर स्टेट का, हर सिटी का आता है और वहां गेस्ट को ये समझ में आता है कि यार ये जो ई बायोटोरियम कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये एक नेशनल लेवल पे जा रहा है। तो आज मुझे भी अगर नेशनल लेवल का मुझे यहाँ पर बिजनेस को मेंटेन करना मेरे लिए कितना इजी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करके यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, ये रिफ्लेक्शन उसके अंदर आ जाएगा। बाकी कैसे पहुंचाना है, कैसे करना है, ये बताने के लिए आप हो तो, पर कई लोगों को ये पता भी नहीं चल पाता है कि रात को 9 बजे जो हमारी मीटिंग होती है ना, वो नेशनल लेवल की मीटिंग है, वो मैनेजमेंट की तरफ से आपकी मीटिंग है। तो इस चीज को, इस कंसिस्टेंसी को आपको अपनी टीम के अंदर आप लेकर के आओ। मैं बोल रहा हूं आपको, ये बोलते हैं ना कई बार कि देख करके माहौल बनता है, और हमारी इंडस्ट्री में, हमारी ई बायोटोरियम कंपनी में कई बार ये शो ऑफ का भी बिजनेस होता है। शो ऑफ का मतलब कभी भी आर्टिफिशियल नहीं होता, वो रियलिटी होता है। इतने साल से रात को नेशनल मीटिंग चल रही है, ये लोगों को मालूम होना चाहिए, वो आप ही का प्लस पॉइंट करेगा कहीं ना कहीं। और जितने भी स्पीकर हैं यहाँ पर, वो हमेशा मैनेजमेंट की तरफ से वहां पर प्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, हमारे जितने भी ब्लैक डायमंड वहां पर आते हैं वो भी मैनेजमेंट की तरफ से वो प्रेजेंटेशन देते हैं। दे आर नॉट टॉक, दे डोंट टॉक अबाउट देयर टीम, दे टॉक अबाउट मैनेजमेंट, अबाउट ई बायोटोरियम एज अ होल। वो वहां कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ ऐसे फिनिशिंग पंच हैं, इसके साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने अंदर इंप्लीमेंट करनी ही पड़ेगी दोस्तों।
इतना इजी वे में अगर मान लीजिए दिन का आपको 30,000 1 लाख अगर मान लीजिए वो पे आउट कंपनी आपको पे कर सकती है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायरमेंट में आपको अपने आप को डालना पड़ेगा दोस्तों। हम ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ से रिलेटेड हमें जो एक फॉर्मूला ई बायोटोरियम कंपनी ने दिया है, हमारा जो फॉर्मूला हमारे सीनियर्स ने, हमारे मेंटर्स ने बना करके रखा है, जो फॉर्मूला उन लोगों ने कहीं ना कहीं प्रूव भी कर दिया है, उन लोगों ने वो फॉर्मूला प्रूव कर दिया है, हमें उस फॉर्मूले में अपने आप को डालना ही पड़ेगा दोस्तों। हमें अपने आप को उस फॉर्मूले में डालना ही पड़ेगा, तभी तो जैसे वो फिनिशिंग प्रोडक्ट निकल करके हमारे ई बायोटोरियम में आए हैं, हम और आप भी तभी बन पाएंगे। ये बात पक्की है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो कंसिस्टेंसी का फिनिशिंग पंच है, इस चीज को आपको देखना है। इन एलिमेंट्स को अगर आपने अपनी टीम के अंदर, अपनी मुट्ठी के अंदर अगर आपने इसको कर लिया, तो आपका जो पंच पड़ेगा ना इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में, वो आपकी सफलता लोगों तक बता देगा दोस्तों। कई लोग 3 साल 4 साल 5 साल में यहाँ पर ब्लैक डायमंड बने, कुछ लोग 2 साल में, कुछ लोग 1 साल में। सेम फॉर्मूला है ना, सेम मैनेजमेंट, सेम प्रॉफिट शेयरिंग, लेकिन उनका जो टाइम था ना वो कम होने का कारण मालूम क्या था? उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन, इसको उन्होंने एकदम से कीन ऑब्जर्वेशन किया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया दोस्तों। बस फर्क इतना सा ही है। तो आज अगर रिलेशनशिप ग्रोथ फॉर्मूले की बात करें, तो आपका ट्रस्ट, आपका वैल्यू और आपका कंसिस्टेंसी, इनको कितने अच्छे से मल्टीपल करना है, ये चीज हम लोग यहाँ पर अगर सोचेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो कोई आपको रोक नहीं सकता दोस्तों। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं बात करूं कि मैसेज ऑफ द सेशन, every successful person has a painful story, every painful story has a successful ending, accept the pain and get ready for success। ऊपर की 4 लाइन बहुत मोटिवेशनल है, लेकिन ये जो नीचे की 2 लाइन है ना, एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस, यही तो नहीं हो पाता। पेन आता है, एक्सेप्टेंस नहीं आ पाता है हमें और आपको। दोस्तों जितने भी लोग ई बायोटोरियम कंपनी में, मैं बोलता हूं कि हमें टाटा की, हमको रिलायंस फाउंडेशन की, रिलायंस की, हमको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर की मोटिवेशन स्टोरी है ना, वो आप सुनो, आप देखो, आप इंप्लीमेंट करो, वो ठीक है, लेकिन आपको जो रियल मोटिवेशन देगी या जो आपको रियल जगाने का काम करेगी ना, वो ई बायोटोरियम कंपनी के सक्सेसफुल पर्सन की सक्सेस स्टोरी आपका वो काम कर देगी दोस्तों। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर ई बायोटोरियम कंपनी में कुछ चुनिंदा लोगों की मैं आपसे बात करूं, अब चुनिंदा लोगों में इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो 200-300 जो ब्लैक डायमंड हैं कंपनी के, उनकी कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन आज जो लोग आपके आसपास आपको दिखते हैं, वो ई ग्रोथ एकेडमी के माध्यम से दिखते हैं, वो नेशनल मीटिंग के माध्यम से अगर मान लीजिए आपको दिखते हैं, तो वो सारे के सारे लोगों की अपनी अपनी एक पेनफुल स्टोरी है। क्योंकि 24 आवर्स भी अभी नहीं हुआ है ना, तो मैं दिनाकर जी की बात कर लेता हूं आपसे। दोस्तों एक साउथ का व्यक्ति जो आपको कल बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि मुझे कितना प्रॉब्लम हुआ, और ये ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ई बायोटोरियम को ज्वाइन किया और सेकेंड डे वो गुजरात और राजस्थान और यहाँ पर अपनी मीटिंग को डेवलप करने के लिए, अपनी टीम को डेवलप करने के लिए आ गए। बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो उस फेज में आए जब वो करोड़पति बन चुके थे या बनने वाले थे, है ना, मतलब ई बायोटोरियम में सक्सेस को वो ले चुके थे, उसको हैबिट बनाना था, तो उन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया जो कल उन्होंने बताया। उसमें सबसे मोटिवेशनल लाइन मालूम क्या थी? उन्होंने बोला मुझे 3 इडली खाने के लिए भी 1 से 1.5 किलोमीटर अपना ट्रॉली बैग लेकर के चलना पड़ा। दोस्तों ये जो उन्होंने बताया ना, वो लोगों को सुन के अच्छा लगा कि अरे नहीं यार कितना कष्ट किया, लेकिन वो व्यक्ति जो उस प्रोसेस में था, जब उनको वो पैदल 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ा, किस चीज के लिए? उनको इडली खाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो साउथ के लोगों का वो ही बेस है जो दिन भर की एनर्जी देता है। जैसे हर व्यक्ति का, हर शहर का, हर स्टेट का अपना अपना होता है। क्या उस समय उनको नहीं लगा होगा कि यार क्या इसलिए मैं आज यहाँ पर पैसा कमा रहा हूँ? लोग बोलते हैं ना कि यार कमा किसके लिए? खाने के लिए तो।
लेकिन ये जितने भी लोग हैं, अगर मैं यहां से उल्टा चलना चालू करूं तो दिनाकर जी ने कल जो बताया, उसके बाद विनीत प्रधान जी हमारे सामने आते हैं, मोटिवेशन देते हैं, और जो वो बातें बताते हैं, जो वो बोलते हैं, लोगों को एकदम क्लिक कर जाता है, एकदम स्ट्राइक कर जाता है, ऐसा लगता है दिल पे पड़ा फट से आकर के। तो जब इस प्रोसेस में वो रहे होंगे तो दोस्तों उनको क्या लगा होगा। हम कभी भी इस पे नहीं जाते। आज हमें लगता है ब्लैक डायमंड बनकर के वो बैठे हुए हैं, प्रकाश सर बनकर के बैठे हुए हैं, नीलेश सर बनकर के बैठे हुए हैं, उर्मिल सर हैं, धर्मांग सर हैं, अनिल सर हैं, जितने भी लोग हमारे ब्लैक डायमंड हैं जो हमारे आसपास हमारे को आज भी दिखते हैं और जो कहीं ना कहीं एक्टिव बने हैं नेशनल लेवल पे भी, ये सारे के सारे लोग और वो सारे के सारे लोग जिनका नाम अभी इस एग्जाम्पल में नहीं आ रहा है, इन सभी लोगों का उस समय जब इनको पेन मिला था ना, तो इनके दिमाग में नहीं आया होगा क्या कि यार इतने करोड़ कमाने के बाद क्या ये हो रहा है, दिन भर मीटिंग करने से या दिन भर ट्रैवलिंग करने से आज मुझे अपनी पसंद का खाना भी नहीं मिल पा रहा, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया, मैं लंच नहीं कर पाया, मुझे डिनर नहीं मिला, मुझे ये ऑड सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये पेन इनको नहीं आया होगा? मैं तो हमेशा बोलता हूं कि जब भी कभी टाइम मिले ना, ब्लैक डायमंड से 5 या 10 मिनट का टाइम लेके अकेले में जाकर के अगर आप उनसे उनकी स्टोरी का या उनसे बोलोगे ना कि सर एक गुरु मंत्र दे दो, वो आपको वो चीज बता देंगे कि आप खुद शॉक्ड रह जाओगे कि यार ये तो मुझे मिला ही नहीं है, ऐसा पेन ऐसी तकलीफ तो मुझे मिली ही नहीं है, तो फिर मुझे ये सारी चीजें कैसे रोक सकती हैं? हर सक्सेसफुल पर्सन वो कोई भी हो, हर व्यक्ति की एक पेनफुल स्टोरी है दोस्तों। ऊपर से बनकर के कोई नहीं आया, पैदा होते टाइम कोई बना बनाया नहीं रहा, हर व्यक्ति ने अपने आप को उस प्रोसेस में डाला। उस प्रोसेस का नाम है पेन। उसको तकलीफ, उसको कष्ट, उसको हर्डल, उसको चैलेंजेस, उसको और सिचुएशन मिली, उस समय उसको क्या लगा होगा? वो भी तो छोड़ सकता था, वो भी तो क्विट कर सकता था कि हो तो गए यार 5, 10, 15 करोड़, आराम से हो जाएगा सब कुछ। क्यों? क्योंकि उसको इससे बेहतर चाहिए था, उसका विजन क्लियर था। और मैं आपको बता दूं उसके पीछे सबसे बड़ी बात कि उसको ये मालूम है कि मेरे ऊपर जिन लोगों ने ट्रस्ट किया है, उस ट्रस्ट की वैल्यू को कैरी करने के लिए मुझे ये कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगी। आज आप और हम अपने ब्लैक डायमंड को अगर अपनी मीटिंग में बुलाते हैं तो दोस्तों वो अपने होम टाउन से चल करके अगर ट्रैवलिंग करके वहां पर आते हैं तो क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैंने जो कर लिया वो ठीक है, अब इस प्रोसेस में मुझे इस व्यक्ति को हेल्प करना है, तभी तो मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा ना अपनी इस जर्नी को, अपनी इस बात को। तो ये जो लाइन है ना ऊपर की 4, ये लाइन के बाद नीचे की जो लाइन है ना दोस्तों, यही कहीं ना कहीं तथास्तु बोलती है। यहीं पे यूनिवर्स इस बात को बोलता है कि मैं जो तुझे पेन दे रहा हूं ना उसको तू एक्सेप्ट कर ले और फिर तैयार हो जा तू सक्सेस लेने के लिए, ब्लैक डायमंड बनने के लिए, रोज 12 घंटे में अपनी कैपिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, अपने बैंक बैलेंस में उस अमाउंट को चेक करने के लिए जो तुझे ई बायोटोरियम कंपनी ने मैसेज के थ्रू तुझे ट्रांसफर किया है दोस्तों। यही है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है दोस्तों। ठीक है, 7 दिन और आने वाले बाकी के दिन जो बचे हैं बूट कैंप में, उसमें सब में आपको यही सारी चीजें बताई जाएगी, सब कुछ इनपुट यही रहेगा, हर स्पीकर का बोलना भी यही रहेगा। वो क्यों आपको इतने एग्जाम्पल देकर के बताता है? वो चाहता है कि यार आप इस चीज को एक्सेप्ट तो करो, आप इस प्रोसेस में अपने आप को डालो, तो सक्सेस आपका वेट कर रही है दोस्तों। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आज समय भी एकदम से करेक्ट 9 बजे का हो चुका है। मैं आपको थैंक्स पे करूंगा सारे के सारे लोगों को, और एक बात जरूर आपसे बोलना चाहूंगा कि दोस्तों एग्जाम्पल में या किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी चीज में अगर मान लीजिए कोई बात आपको ऐसी अगर मान लीजिए लगी है, तो उस चीज को हमें ये सोच करके अपने दिमाग में लाना है कि मेरी सक्सेस के लिए, मेरे ड्रीम को पूरा करने के लिए ये बात बोली गई है, मुझे इसी वे में लेना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट या करेंट ईयर दोस्तों। थैंक यू प्रतीक, ओवर टू यू। Thank you so much, Vivek sir. Thank you so much for the wonderful session you had today. I believe जितने पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हुए उनको आज बहुत चीजें समझ आई।
और लास्ट का जो हुक विवेक सर ने दिया कि पेन है ना, एक गाना भी हम सुनते हैं कि जिंदगी यही रीत है, हार के बाद जीत, है ना। तो जिंदगी में हल्का जो पेन होता है वो हमें मजबूत बनाता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं उस परमपिता परमात्मा में इतना विश्वास रखता हूँ कि जब उसको मुझे जो देना है, जो उसको मुझे देना है, वो देने से पहले मुझे परखेगा तो सही, और वो परखने के लिए थोड़ा पेन तो देगा ना। तो ग्रेट ग्रेट, नो पेन नो ग्रेन, यस वंडरफुल वंडरफुल, जबरदस्त। चलिए, आप लोग जानते हैं कि आज आपने क्या सीखा, माइंड वर्ड्स। और देखिए, बिल्कुल सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट, है ना, कि बूट कैंप को परफेक्ट किया जाए। और आप सभी को बताऊं, कल कल हमने एक बूट कैंप पैनलिस्ट की मीट करी और डिस्कशन किया कि अब एक बूट कैंप ऑफलाइन किया जाए। अब एक बूट कैंप ऑफलाइन किया जाए जहां पे 3 दिन 2 रात ट्रेनिंग, एंजॉयमेंट, और स्पीकर में सिर्फ हम सब बूट कैंप के स्पीकर्स, सिर्फ हम सब बूट कैंप के स्पीकर्स। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग तैयार हैं एक बार हमारे साथ 3 दिन बिताने के लिए, ऑफलाइन मुलाकात करने के लिए, जहाँ पे 3 दिन साथ में रहेंगे, रोज सुबह डांस करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, मस्ती करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। जितने बूट कैंप फाइनलिस्ट है सिर्फ वही आपको मिलेंगे ट्रेनिंग में। पूरा एक सब्जेक्ट पूरा डिजाइन किया जाएगा, मतलब एक्चुअली नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है। तो मुझे लगता है आप सभी लोग तैयार हैं, और कितने लोग तैयार हैं ये जानना भी चाहूंगा। और हम प्लान कर रहे हैं, और वो अनाउंसमेंट हम कल 100% करने भी वाले हैं। और मुझे लगता है उसमें काफी लोग तैयार हैं उस माहौल को जमाने के लिए, और आपको काफी समय मिलेगा, मैं बता दूं काफी समय मिलेगा कि आप अपनी बुकिंग्स करवा सको, अपनी ट्रेन बुकिंग करा सको, सब कुछ कर सको, और आके हमारे साथ वहां मिलके पूरा एंजॉयमेंट भी जबरदस्त तरीके से करें। और थैंक यू सो मच। और बैक एंड टीम, आई बिलीव डांस रेडी है, क्योंकि विश्वास करिए अपने आप पे भी, है ना, कि आप अच्छा नाच सकते हैं। अगर डांस नहीं आता तो ताली बजाइए, डुमका लगाइए, शरीर को हिलाइए, पर अपने आप को जगाइए और अपने अंदर वो एक जोश को बनाइए। और आज जो विवेक सर का सेशन रहा, जिसे मैंने कहा था सिंपल वर्ड्स बट अ वेरी 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 पावरफुल थॉट्स। और चलिए, अब आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से डांस, मस्ती, और जैसा सेशन लगा आपको उससे बेहतरीन तरीके से आज आपको डांस करना है। सो बैक एंड टीम, प्लीज प्ले द सॉन्ग। Thank you so much to all the participants. Thank you so much. A very big thanks to Mr. Vic Naik for the wonderful session। और सभी को ऐसे ही हंसते रहिए, गाते रहिए, नाचते रहिए, अपने चेहरे मुस्कुराहट रखिए। और मैं फिर बोलूंगा, और जो भी सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल फिर से हमारा मॉर्निंग बूट कैंप 10.0 डे 9 में, एक नया स्पीकर, एक नया टॉपिक, और आप सभी के चेहरे में यही मुस्कुराहट, आपकी पंक्चुअलिटी के साथ। हैव अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।